हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, सेना में 3 साल के लिए भर्ती कैसे की जाएगी, भारत सरकार ने इस पर मुहर लगाई है या नहीं लगाई है, किन किन युवाओं को भारतीय सेना के 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती होने का मौका मिलेगा, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो भी कि विस्तार से डिटेल से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी ज़रूर कर दें। अब हम बात उस सेना के प्रस्ताव पर है दोस्तों, जो अगर अमल में लाया गया है तो आम कोई भी युवा सेना में जा सकेंगे। ये 3 साल की इंटर्नशिप होगी, लेकिन इसमें वर्दी भी होगी, रैंक भी होगी और सैलरी भी होगी, वो भी अच्छी खासी सैलरी। इसमें जवान भी भर्ती किए जाएंगे और अफसर भी भर्ती किए जाएंगे। अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। पहले समझिए कि ये प्रस्ताव है क्या। ये खबर बाहर आई सेना के इंटरनल नोट के जरिए ही। सेना में अलग अलग नीतियों के लिए विभागीय पत्राचार चलता रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में आगे बात कर। दोस्तों, अलग अलग नीतियों पर हमेशा सेना के बड़े बड़े अधिकारी हमेशा विचार करते रहते हैं। वैसा ही एक नोट ये भी है। अभी ये फुल फेजेड फैसला नहीं है दोस्तों। जितनी जानकारी मीडिया में सामने आई है उसके मुताबिक सेना में 3 साल की नौकरी को कहा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी। ये उन युवाओं के लिए होगा जो सेना को अपना अस्थायी नौकरी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन देश की रक्षा करने का जज्बा उनके अंदर है। देश के लिए मर मिटने का जज्बा उसके अंदर है दोस्तों। जो युवा अपने बॉडी पर इंडियन आर्मी की वर्दी पहनाने का सपना जरूर देखते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना देश के युवाओं में एक बार फिर बढ़ रही है। ये नोट भारत में सैन्य सेवा के तरीकों को बदलने के लिए है दोस्तों। अगर आप सेना की सुविधाएं और पेंशन चाहते हैं तो आपको सेना में एक तय समय सीमा तक आपको सेना में सेवा देनी होती है। मिसाल के लिए जवानों को पेंशन तब मिलती है जब सेना के जवान सेना में 17 साल सेवा देते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी वाला नोट इस अनिवार्य सेवा के सिद्धांत से इंटर्नशिप या स्थायी सेवा के सिद्धांत की तरफ जाने की बात करता है दोस्तों। इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, और यही इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा है दोस्तों, सेना एक खतरनाक पेशा है। जान जाने का जोखिम है। फिर फौज को युवा बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सैन्य अफसर या जवान जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं। वैसे सेना में अस्थायी कमीशन लेने वाले अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अक्सर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद ज़्यादातर अफसरों को रिटायर कर दिया जाता है और चुने हुए अफसरों को आगे उच्च पदों पर भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही जवानों के साथ भी होता है दोस्तों। इसलिए सेना को पेंशन दी जाती है ताकि कम उम्र में रिटायर करने वाले जवानों के पास आय का कुछ जरिया हो सके। पेंशन सेना के बजट पर बहुत बोझ डालती है, खासकर वन रैंक वन पेंशन नियम के आने के बाद से ऐसा हो रहा है दोस्तों। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे दोस्तों। भारत के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। मतलब जितने जवान और अफसर अभी इंडियन आर्मी के पास है उतने किसी भी देश के पास नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा भारत के पास है दोस्तों। इसका एक अनचाहा असर यह होता है कि सेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी देने और जो पुराने जवान या ऑफिसर हैं जो कम उम्र में ही रिटायर कर दिए जाते हैं उनकी पेंशन पर खर्च हो जाता है। यानी कि यह पैसा सेना के रक्षा क्षेत्र पर खर्च ना करके सेना के सैलरी या पेंशन पर खर्च किया जा रहा है। सेना के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर हम जितना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं उतने कहीं ज़्यादा पैसा हम सेना के पुराने अफसर और जवान को सैलरी देने और पेंशन देने में खर्च कर रहे हैं। सेना में रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है, खास के पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए। लेकिन सरकार रक्षा क्षेत्र को आधुनिकीकरण को करने के लिए
सेना के आधुनिकीकरण करने के लिए सोच सोच कर सरकार पैसे खर्चा कर रही है दोस्तों। इसलिए तीनों सेनाएं धीरे धीरे पेंशन पर हो रहा खर्च घटाने में लगी हुई है। इसमें सेना का आधुनिकीकरण भी कर रही है, कई बेहद जरूरी विभाग भी खत्म कर रही है और एक नया प्रस्ताव सेना सामने ला रही है और इसे लागू करने में सिर्फ सरकार की मोहर लगने की बात है। आर्मी में सबसे ज़्यादा जवान हैं, बजट कम करने का दबाव भी है, इसी पर ज़्यादा दिया जा रहा दबाव। इसमें बताया गया है कि कम से कम 17 साल सेना में सेवा देने वाले जवान की अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाले जवान को लगाया जाए तो 11.5 करोड़ रुपए की बचत सेना को सिर्फ एक फौज पर ही होगी और ये पैसे सेना के आधुनिकीकरण में लगाए जाएं तो आने वाले समय में देश की रक्षा व्यवस्था कई देश से आगे निकल जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की तरह ही इसमें पेंशन नहीं होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के नोट में यह भी लिखा गया है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी से सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही इस्तेमाल होगा सेना के जवानों को। सैनिक ट्रेनिंग और तौर तरीकों से आबादी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इंटर्नशिप के बाद पेंशन नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह में इस प्रस्ताव के कारण छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव पहले से ही कई देश में लागू है। जैसे में एक उदाहरण इजराइल का है दोस्तों, जहां सिविलियन लोगों को 18 साल की उम्र के बाद 2 साल 8 महीने की सेवा सेना में देनी पड़ती है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों वहां। अमेरिका में भी अनिवार्य सेवा का रूल समय समय पर इस्तेमाल में लाया गया है। मिसाल के लिए प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के समय, साथ ही साथ वियतनाम की लड़ाई में भी अमेरिका में इस प्रस्ताव का इस्तेमाल किया गया था। वही सेना के प्रवक्ता कर्नल अमर आनंद ने कहा है कि सेना के टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन कंपलसरी सभी के लिए नहीं है। लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे। भर्ती की शर्तों और ट्रेनिंग में भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, यानी जैसे पहले भर्ती की प्रक्रिया थी वैसे ही प्रक्रिया यथावत रहेगी। इस प्रक्रिया में फिजिकल फिटनेस वैसे ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी दोस्तों, और इसके बाद टेस्ट एग्ज़ाम भी होगा, रिटन टेस्ट होगा जैसे कि पहले भी होता था, और अंत में मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम। सारी प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी, यानी कुछ बदलने वाला नहीं दोस्तों। जो पहले होता था, जो नियम कानून पहले था इंडियन आर्मी में, वही नियम कानून यथावत रहेगी। उम्मीद करते हैं कि सेना टूर ऑफ ड्यूटी वाला प्रस्ताव का विचार देश के लिए सकारात्मक सिद्ध होगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित कोई सूचना अगर आती है तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, उसका सूचना आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर किसी भी तरह का अगर नियम में चेंज आता है दोस्तों, चाहे वो फिजिकल हो या मेडिकल हो, किसी भी तरह का हो, तो उससे संबंधित सूचना हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन सूचना पहुंचाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।